Buona tarde, Cules. ¿Cómo estás? We are finally back after the international break and it is Barcelona versus Sevilla. Let's talk about the game. मेरे बार्सिलोना और सेविया वाले गेम के बात करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करो जो भी आपको लगता है और चैनल को सब्सक्राइब करो। और हर बार की तरह मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा वर्ड ऑफ द डे। वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 150 लाइक्स। इंटरनेशनल ब्रेक ख़त्म हो गया है। 2 हफ्ते इतने ज़्यादा बोरिंग, इतने ज़्यादा डेड थे कि मैं बता भी नहीं सकता मैंने क्या किया। बिल्कुल बिना फुटबॉल के इतना ख़राब लगता है, बट फाइनली वी आर बैक विद फुटबॉल। और हमारी पहली गेम जो है वो है सेविया के साथ। तो हुआ क्या, जब मैंने अक्टूबर का कैलेंडर खोला और देखा तो मैंने रियलाइज़ किया हम वी आर प्लेइंग अगेंस्ट बायर्न एंड वी आर प्लेइंग अगेंस्ट ऑब्वियसली मैड्रिड, एल क्लासिको है। बट आई कंप्लीटली फॉरगॉट, मैं अकेला नहीं हूँ, आधे से ज़्यादा दुनिया भूल भी गई थी दैट वी आर प्लेइंग अगेंस्ट सेविया। और सेविया वाली गेम होने वाली है सुपर इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो ये गेम है ना, इन तीनों गेम्स में ये वाली गेम डिफाइन करेगी जो हमारी टर्न होगी फॉर द नेक्स्ट 2 इंपॉर्टेंट मैचेस। सबसे पहले बात करते हैं जो प्लेयर्स हमारे वापस आ गए हैं। देर आर अ लॉट ऑफ प्लेयर्स हु आर इंजर्ड, लिस्ट बहुत लंबी है, उसमें से हमारे बड़े सारे प्लेयर वापस आ गए हैं। और सबसे ज़्यादा उनमें जो नोटेबल हैं वो है डैनी ओल्मो। डैनी ओल्मो हमें याद है, क्या कहते हैं, जो हमारी गेम थी अगेंस्ट आई थिंक जिरोना, जिसमें वो इंजर हो गए थे एंड ही वॉज आउट फॉर आई थिंक 1.5 2 months, 1 month के लिए वो बिल्कुल बाहर हो गए थे। ही मिस अ लॉट ऑफ गेम्स एंड उनका हमेशा से इंजरी का रहा है कि इज़ अ लिटिल इंजरी प्रोन, तो वो हमने देखा। बट फाइनली ही इज़ बैक। फेरमीन लोपेज लास्ट इंटरनेशनल ब्रेक में गए थे एंड इंजर हो गए, एंड फेरमीन लोपेज को हमने इस सीज़न ज़्यादा फीचर होते देखा भी नहीं है। तो फेरमीन इज़ ऑल्सो बैक एंड द बिगेस्ट प्लेयर हु इज़ बैक राइट नाउ इज़ गावी। लास्ट ईयर अक्टूबर के टाइम की बात है, इंटरनेशनल ब्रेक के लिए गए थे एंड उनको हो गई थी ACL एंड फाइनली गावी इज़ बैक। बट मेरे को लगता नहीं है कि गावी इतनी जल्दी फीचर होने वाले हैं, बट आई स्टिल थिंक अपने फेरमीन एंड ऑल्मो विल फीचर, ही वुड गेट मिनट्स, वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे अच्छी न्यूज़ ये है कि जो हमारे इंजरी लिस्ट है ना, वो छोटी 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 होती जा रही है एंड गुड प्लेयर्स आर बैक। एंड वन मोर प्लेयर दैट माइट फीचर वुड बी शेजनी। एज वी नो दैट मार्क आंड्रे टर स्टेगन गॉट इंजर्ड, तो हम देख रहे हैं कि हमने शेजनी खरीदा। तो शेजनी होंगे तो आई रियली वांट टू सी शेजनी कैसे परफॉर्म करेंगे, क्या करेंगे। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट बिकॉज आई डोंट वांट टू सी इनियाकी पेनिया स्टैंडिंग एट द गोल। ही इज़ अ डिसेंट कीपर, ठीक कर लेते हैं, बट नर्वी हो जाते हैं। एज फैंस वी ऑल्सो गेट नर्वस, सो आई रियली वांट टू सी शेजनी ऑल्सो। सेविया के बारे में बात करें तो सेविया मिड टेबल क्लब रही है, वो उनकी परफॉर्मेंस इनकन्सिस्टेंट रही है इस सीज़न को, इतनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेज नहीं आए। बट दे वन अगेंस्ट बेटीज, बेटीज इज देयर क्लोजेस्ट राइवल, तो उस मैच में वो जीते हैं, सो दे हैव दैट लिटिल कॉन्फिडेंस। एंड वन मोर थिंग इज दैट वी आर प्लेइंग अवे, सेविया इज प्लेइंग इन देयर होम ग्राउंड, सांचेज पिकवान में खेल रहे हैं, तो सेविया वुड बी स्ट्रॉन्ग। सेविया अपने होम ग्राउंड में रिलेटिवली बहुत स्ट्रॉन्ग खेलती है और बार्सिलोना का लाइनअप बहुत मैटर करेगा। वी हैव सीन अभी तक अंडर हांसी फ्लिक व्हेन वी हैव मेड अ लॉट ऑफ चेंजेस, हमने बहुत सारे अवे मैचेस, स्पेशली अवे मैचेस में ज़्यादा रोटेशंस करी हैं। अपने प्लेयर्स जो हम खिला सकते थे उन्हें नहीं खिलाया, या ज़्यादा प्लेयर रेस्ट कर लिए, तो हम वो मैचेस में वी हैव सफर्ड और वी हैव लॉस्ट, स्पेशली अगेंस्ट ओसासुना वी सॉ दैट। तो सेविया को हमें इतना लाइटली नहीं लेना। हिस्टोरिकली ऑल्सो सेविया हैज़ बीन अ रियली रियली स्ट्रॉन्ग टीम। सेविया का आई थिंक हम अगर देखें तो दे आर 12th ऑन द टेबल, दे हैव वन 3, दे हैव लॉस्ट 3, दे हैव ड्रॉन 3 मैचेस आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो सेविया अभी वेल बैलेंस चल रही है, मतलब जीत भी रही है, हार भी रही है, तो वी हैव नो आइडिया कौन सी सेविया पिच पे उतरने वाली है, व्हाट सॉर्ट ऑफ टीम वी विल सी। बट अपनी साइड से अगर हम देखें ना, तो हमें अपनी बेस्ट 11 उतारनी है, बिकॉज वी हैव सीन अंडर हांसी फ्लिक दैट वो रोटेशंस करते हैं और कभी का रोटेशंस ठीक बैठ जाती है और कभी का रोटेशंस हमें कॉस्ट कर जाती है। बट नाउ हैविंग सेड दैट, अगर हम अपनी बेस्ट 11 उतार दे, मिड वीक ही हमारा ऑन द 23rd वी आर प्लेइंग अगेंस्ट बायर्न, तो हमें ये भी देखना है कि कोई प्लेयर को फटीक ना हो जाए, कोई प्लेयर इंजर ना हो जाए और सारे प्लेयर्स फ्रेश रहें, तो उस हिसाब से हमें रोटेशंस भी करनी पड़ेगी। लकीली ये है कि अब फेरान टोरेस आउट हो गए हैं, आई एम सेइंग लकीली, बट फेरान टोरेस इज नॉट देयर, सो अंसू फाती माइट गेट अ चांस। अंसू फाती को हम ज़्यादा फीचर होते हुए देख सकते हैं। एक और अच्छी चीज़ है क्योंकि हमारी मिडफील्ड इतनी ज़्यादा स्टैक्ड है, एक प्लेयर के बारे में तो भूल ही गया, फ्रैंकी डियोंग, हु वाज आल्सो बैक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग इंजरी, तो फ्रैंकी डियोंग भी विल बी देयर इन द मिक्स। सो हम शायद से पेड्री को रेस्ट कर दें इस मैच में, वी माइट सी फ्रैंकी डियोंग एंड कासाडो इन द डबल पिवेट, और ऊपर ओल्मो हो या ऊपर फेरमीन हो, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन हांसी फ्लिक, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो कैसे गेम को देखना चाहते हैं, एंड कीपिंग द बायर्न गेम इन द बैक ऑफ हिज हेड, वो क्या लाइनअप उतारने वाले हैं। अगर आप मुझसे पूछो तो मेरी लाइनअप ये होने वाली है। गोल में होंगे अपने शेजनी,
फिर हमारे राइट बैक इन माय ओपिनियन शुड बी जूल्स कुंडे। सेंटर बैक पेयरिंग हमारी कुबारसी और इनिगो मार्टिनेस की होनी चाहिए, और लेफ्ट बैक हमारे बार्ले। डबल पिवट होना चाहिए फ्रैंकी डियोंग का और मार्क कसाडो, बिकॉज कसाडो तो बिल्कुल परफेक्ट टीम में स्लॉट इन हो चुके हैं, तो उनको तो बिल्कुल हमें छेड़ना नहीं चाहिए। तो डबल पिवट होना चाहिए मार्क कसाडो एंड फ्रैंकी डियोंग का। ऊपर कैंप पोजीशन पे ईदर फेरमीन और डैनी ऑल्मो, और होने को ये भी हो सकता है कि शायद से वो पेड्री खिला दे एंड बाय द 68 मिनट पेड्री हट जाए और हम डैनी ऑल्मो को देख ले, बिकॉज देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट डैनी ऑल्मो को हम पूरे 90 मिनट्स ना खिलाएं। ना टॉप 3 अगेन लेवेंडोस्की शुड बी देयर, बिकॉज हमारे पास उनकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। देर इज पाव विक्टर बट वी कैन ट्रस्ट पाव विक्टर, सो लेवेंडोस्की अपने नंबर 9 पोजीशन पे होंगे, और लेफ्ट और राइट पे होंगे हमारे यमाल। और यमाल का भी आई थिंक इफ आई टॉक अबाउट इट, ही हैड अ नॉक वाइल प्लेइंग फॉर स्पेन, सो देवर न्यूज़, बट अब न्यूज़ बाहर आ रही है कि दैट ही इज फिट टू प्ले, सो ही माइट स्टार्ट, ही माइट नॉट स्टार्ट, depends on Hansi Flick. But if you ask me, Yamal should be there on the right side, and on the left side I think we should play Ansu Fati, but I missed out on Rafinha. तो अब हो ये सकता है कि शायद से रफीनिया कैंप पोजीशन पे आ जाए और ऑल्मो पेड्री दोनों रेस्टेड हो, और डबल पिवट हो कसाडो और फ्रैंकी डियोंग का। सो व्हेन वी हैव अ लॉट ऑफ प्लेयर्स वी कैन डू दैट रोटेशन। नाउ डिपेंड्स ऑन हांसी फ्लिक। अगर मैं हांसी फ्लिक का दिमाग लगाऊं तो आई थिंक कैंप पोजीशन पे होंगे रफीनिया, बाहर होंगे अंसू फाती, यमाल, और डबल पिवट पे होंगे फ्रैंकी एंड मार्क कसाडो। लेट्स सी क्या होता है। विनिंग दिस गेम विल बी सुपर इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर हम ये गेम जीतते हैं तो हमारी 6 पॉइंट लीड अगेंस्ट रियल मैड्रिड फिर से हो जाएगी। देन दी ओनस विल बी ऑन रियल मैड्रिड कि आप अपना मैच जीतो, एंड गोइंग टू द क्लासिको देयर विल बी अ 3 पॉइंट गैप। तो ये गेम मेरे को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है इन दिस मंथ, बिकॉज ये हम जीतेंगे, हम हाई कॉन्फिडेंस पे जाएंगे, देन वी विल फेस बायर्न, एंड बायर्न हैज़ नॉट बीन अ सुपर कंसिस्टेंट टीम। वी हैव सीन कि चैंपियंस लीग में दे लॉस्ट टू विला, देन अपनी लीग में दे हैड अ 3-3 ड्रॉ अगेंस्ट आइंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट, जहाँ पे वो 3-2 जीत रहे थे। 90 प्लस कुछ मिनट्स में उन्होंने गोल खा लिया और 3-3 कर लिया, एंड अगेंस्ट लेवरकूसन ऑल्सो उनका एक मैच ड्रॉ हुआ था। तो बायर्न हैज़ बीन इनकन्सिस्टेंट। अगर हम जीत के जाते हैं, और बायर्न अपना बुंडेसलीगा में कैसे खेलते विल ऑल्सो मैटर कि जो टोन होएगी फॉर द चैंपियंस लीग मैच वो क्या होने वाली है। और हमारे लिए जीतना बायर्न वाली गेम और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज वी आर सिटिंग आई थिंक 15th और 16th ऑन द टेबल। लेट्स से इफ वी ड्रॉ और इफ वी लूज, हमारी जो टॉप 8 के जो चांसेस हैं द चैंपियंस लीग टेबल में आने के, दैट कैन टेक अ हिट, एंड आई डोंट वांट दैट। आई वांट द बायर्न गेम टू बी अ विक्ट्री, और उसके बाद हम जब क्लासिको वाली गेम में आए तो उसमें अगर हम ड्रॉ भी कर लेना वो हमें इतना इफेक्ट नहीं करेगा। तो ड्रॉ विल ऑल्सो बी अ डिसेंट रिजल्ट, नॉट अ बैड रिजल्ट। तो सेविया गेम तो डेफिनेटली जीतनी है, बायर्न गेम भी डेफिनेटली जीतनी है, बट ये जो हमारी क्लासिको वाला मैच होगा ना उसमें ऑब्वियसली आई वांट देम टू विन, बट इफ इट्स अ ड्रॉ that will also be fine for me. So guys, this was my preview of FC Barcelona versus Sevilla. I hope हम ये वाली गेम तो जीते और अगली तीनों मैचेस जीते, और हांसी फ्लिक का जो मोमेंटम है, बार्सिलोना का मोमेंटम है, एकदम हाई पे जाए फॉर द नेक्स्ट मंथ ऑल्सो, बिकॉज उसके बाद हम खेल रहे हैं एस्पानियोल। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दी एंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो जो भी आपको लगता है, और हर बार की तरह मैं आपको देता हूँ वर्ड ऑफ द डे, और आज का वर्ड ऑफ द डे है विक्ट्री। विक्ट्री इन स्पेनिश Victoria, and I hope we get all the 3 Victorias in these 3 games. Till the next one, adios, Visca Barça y Visca Catalunya.